बिहार में चुनाव है और बिहार में सबसे बड़ा मुद्दा बेरोज़गारी का है। ये जो बेरोज़गारी वाला शब्द है, नीतीश बाबू घिस घिस के भी हटा नहीं पाए। लोग यही मानते हैं कि लालू प्रसाद यादव भी जब मुख्यमंत्री थे बहुत माथा पटके बिहार में, लेकिन बिहार के ऊपर लगे उस दाग को मिटा नहीं पाए कि एक बिहारी को मजबूरन बाहर अपना शहर छोड़कर दूर किसी शहर में जाना पड़ता है। अब चुनाव है तो नेता लोग बड़े बड़े सपना दिखा रहे हैं। उनका कहना है कि चांद तारे सब यहीं ला देंगे दोबारा से, लेकिन क्या उस सपने पे जनता भरोसा करेगी? क्या नीतीश कुमार के खिलाफ इस बार कुछ आवाज़ें उनको नुकसान पहुंचा पाएंगी? यही समझने की कोशिश करेंगे औरंगाबाद के एक ढाबे पर, जहां पर आपको 90 रुपये में भरपेट भोजन मिल जाता है। लेकिन क्या 90 रुपये के भोजन से या पूरे बिहार का खर्च उठ पाता है? ये बहुत गंभीर सवाल है, क्योंकि बिहार में गरीबी है तो बेरोज़गारी भी है। ये दो संकट है और आप ढाबा चलाते हैं, सिर्फ 90 रुपये में खाना खिलाते हैं। तो आखिर बेरोजगारी में क्या किया जाए? उसी में थोड़ी बहुत बचत हो जाती है, घर परिवार चला लेता है आदमी। और नीतीश बाबू 15 सालों से ये हमारे बिहार सरकार को चला रहे हैं। बार बार तो ये कहते ही हैं कि यहाँ के बेरोजगारी दूर कर देंगे, कहते हैं कि बिहार में बाहर है फिर भी नीतीश कुमार है। लेकिन अब नवजुवक को मौका दे और गद्दी छोड़ो। हमें भाजपा जदयू से कोई परहेज नहीं है, लेकिन अब कोई नवजुवक को मौका देना चाहिए उन्हें कि वो आवे और अपने दिमाग से कुछ, अरे बूढ़े हो गए अब, वो घर के गार्जियन बने और वो अपने जगह धरे, किसी दूसरे को प्रमोट करे, भाजपा को मौका दे, अपने ही पार्टी के किसी नौजवान को मौका दे। मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि वो अपना सरकार को हटा दें, लेकिन किसी को मौका दे। जदयू से नाराज़गी इसीलिए है कि आप एक ही राह पर चल रहे हैं। पब्लिक 15 साल से उब चुकी है, अब उन्हें नया मुख्यमंत्री चाहिए। मतलब बीजेपी की सपोर्टर हैं आप? हाँ, बीजेपी के तो सपोर्टर हैं, लेकिन नीतीश को वोट नहीं करना चाहते? नहीं, नीतीश को नहीं करना चाहते। कारण यही है कि हम लोग चाहते हैं कि एक नवजुवक आवे मार्केट में। ऐसा नहीं कि अब जीवन भर एक ही आदमी वहाँ राज करते रहे गद्दी पर बैठ के। जैसे मान लीजिए कि एडमिनिस्ट्रेशन ये थोड़ा ढीला है, हो सकता है नया कोई मुख्यमंत्री आए, पूरे प्रशासन तंत्र को मजबूत कस के पकड़ ले। आज भ्रष्टाचार चरम सीमा पर हमारे बिहार में है। एक साधारण सा कार्य कराने किसी भी क्लर्क के पास भी जाएंगे तो बिना पैसे दिए आपका कोई कार्य नहीं होगा। चाहे किसी चीज़ का आपको लाइसेंस लेना हो, तो किसी कार्य को करना हो, तो एक चपरासी भी आपको एक गुलाम समझता है। आज से 10-15 साल पहले कोई भी मुखिया, सरपंच कोई भी हुआ करता था, उसकी एक आवाज़ पे थाना का प्रभारी जो है गांव में आता था, उसका बात सुनता था। आज विधायक के औकात है जो वहाँ जाएं तो उनकी बात कोई सुन ले, उनको भी डांट दिया जाता है, भागो यहाँ से। तो इस चीज़ को दूर करना तो ज़रूरी है। हम लोग भी पढ़े लिखे हैं, MSc करके हम लोग भी बिजनेस कर रहे हैं। क्या करें, कोई नौकरी हाथ में नहीं लगी, बिजनेस कर रहे हैं। शराबबंदी का मुद्दा है चुनाव में इस बार। आप लोगों को लगता है शराबबंदी? नीतीश ने कहा कि शराब बंद है। शराब बंद कहाँ है? नहीं, शराब बंद नहीं है। शराब बंद कहाँ है? अरे मान लीजिए हम नहीं पीते हैं, हमें नहीं पता है। ठेका तो बंद है। हाँ, ठेका बंद है, लाइसेंस बंद है, गवर्नमेंट का रेवेन्यू बंद है, लेकिन प्राइवेट रेवेन्यू तो चालू है सर जी। प्राइवेट क्या है? प्राइवेट क्या है? वो जो दारू लाते हैं पिकअप से, इधर से उधर से लोगों को पहुंचा रहे हैं। आखिर हमारे यहाँ से दारू कहाँ से चल रही है? होम डिलीवरी है। शराब होम डिलीवरी है बिहार में। बिहार के हर एक थाने में, हर एक पंचायत में, हर एक गांव में। आपको अगर शराब चाहिए तो शराब बेचने वाले से, अगर गांव वाले से संपर्क है तो आराम से उपलब्ध है। मजबूरन आदमी नाम नहीं लेता है, नाम नहीं लेता, प्रशासन गांव में लड़ाई हो जाएगा, प्लस में प्रशासन पीछे पड़ जाएगी। ये तो बिल्कुल ये है। शराबबंदी बंद कहाँ है? सिर्फ सरकार का रेवेन्यू बंद है, उसके चलते बिहार को बहुत परेशानी भी हो रही है। लेकिन नीतीश कुमार इस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हैं। नहीं, आप ये सब बोलें कि अगर आप दोनों मान लीजिए कह रहे हैं शराब मिल रही है, बंद है, आप कह रहे हैं शराब बंद होने से परेशानी है, तो लोग तो यही समझेंगे ना, दर्शक, हमारे दर्शक तो लोग यही समझेंगे ना कि आप दोनों बहुत शराब पीते हैं, शराब मिल नहीं रही है। नशा जानते ही जीवन में नहीं है, कोई नशा नहीं हम लोगों के पास। मेरे पूरे परिवार में कोई नशा नहीं है। मैं 5 भाई हूँ, फादर तो गुजर चुके हैं, लेकिन मेरे यहाँ कोई नशा नहीं है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि शराबबंदी आप किए तो इस पर विचार कीजिए कि आखिर गाँव यहाँ कहाँ से शराब आ रही है, आपका एडमिनिस्ट्रेशन कर क्या रहा है। हमारे यहाँ बालू चोरी होती है, बालू चोरी होने से तो नहीं दिक्कत है हम लोगों को। प्रशासन एक दिन जाता है, 100 गाड़ियाँ पकड़ लेता है, 5 लाख फाइन हो जाती है, सभी गाड़ियाँ को बंद कर दी जाती है। लेकिन ये से आम जनता, हमें बालू लेना है आज, तो वही बालू को हमको मिलना चाहिए 2000 में। जब प्रशासन छापा मारेगा तो हमको मिलेगा 4000 में। ये बताइए कि 2000 रुपये कहाँ से आएगा मेरे पास?
अगर एक नियमित उसका रॉयल्टी तय कर दिया जाता, और 3 ही रास्ता रहता है, बालू नदी से कहाँ से निकलेगा, उसका तो एक नियमित रास्ता है, ऐसा तो नहीं कि एरोप्लेन से निकलता है। अगर 3-4 रास्ते हैं उनको क्लोज कर दिया जाए पूरी तरह से, और ड्रोन कैमरा लग रहा है, ये लग रहा है, उसके बावजूद भी कैसे चोरी हो रहा है, आखिर समझिए, कहीं तो कुछ खोट है। लालू प्रसाद यादव की राजनीति जेडीयू कह रही कि ख़त्म है, बीजेपी कह रही है कि लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार का राजनीतिक अंत है ये चुनाव। क्या बिहार भी मान रहा है कि इस बार आरजेडी बेदम है? नहीं, आरजेडी पे दम है, थोड़ा सा उसकी मानसिकता अगर बदल जाए, वो जो एक तरफ झुकाव करके चल रही है, एक जाति विशेष पर झुकाव जो करके चल रही है, वो सामान्य राजनीति में आए ना, हर जगह हर ज़िले में, तो ऐसा नहीं है। तेजस्वी जी एक नया नौजवान है, उनको मौका मिलना भी चाहिए। हम भी नौजवान, हम भी चाहते हैं कि भाई एक नया लड़का आवे, मार्केट में आए, और जैसे चिराग जी हैं अभी अपना रिजल्ट देखने के लिए मार्केट में आ गए हैं, उसी तरह तेजस्वी भी तो मार्केट में आया है। उनको मान लिए 2 साल 2.5 साल उप मुख्यमंत्री बना दे, तो उप मुख्यमंत्री कोई पद नहीं होता है भाई साहब। हम लोग क्या भी मुखिया के उप मुखिया होते हैं, लेकिन कोई पद नहीं होता है, वो चुप रहने का पद है। बिहार चुनाव में ऐसे तमाम मुद्दे हैं, लेकिन 15 साल सत्ता संभाल लेने के बाद एंटी इनकम्बेंसी एक शब्द क्या बिहार सरकार की चुनौती बन जाएगा? ये बिहार किस ढाबे से बोल रहे ढाबे के मालिक को सुनकर अंदाज़ा लगाया जा सकता है।